बपतिस्मा लेने से पहले एक इंसान को पश्चाताप क्यों करना चाहिए? प्रेरित पौलुस इसकी वजह बताता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 3 में लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जी हाँ, परमेश्वर की मर्जी के बारे में सही ज्ञान पाने से पहले हम इस दुनिया के मुताबिक जीते थे, उसके उसूलों और स्तरों को मानते थे। हमारी जिंदगी पर इस संसार के ईश्वर शैतान का कब्जा था, क्योंकि 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मगर जब हमने जाना कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, तो हमने पक्का इरादा कर लिया कि अब से हम, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। यह वचन पहला पत्रस अध्याय 4 आयत 2 में लिखा है। अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव करने की वजह से हमने ढेरों आशीषें पाई हैं। सबसे बड़ी आशीष है यहोवा के साथ अनमोल रिश्ता। दाऊद ने कहा कि यहोवा के साथ एक रिश्ता कायम करना ऐसा है मानो हमें उसके तंबू में रहने और उसके पवित्र पर्वत पर बसने का न्योता मिला है, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 51 आयत 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। सोचिए तो यह हमारे लिए कितना बड़ा सम्मान है। जाहिर है कि यहोवा परमेश्वर यूं ही हर किसी को यह न्योता नहीं देता, बल्कि सिर्फ उन्हीं को यह मौका देता है जो खराई से चलते हैं, धर्म के काम करते हैं और अपने हृदय से सच बोलते हैं। उनके लिए भजन संहिता अध्याय 51 आयत 2 में लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। इन मांगों को पूरा करने के लिए हम सभी को शायद अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़े। अपने चाल चलन में और अपनी शख्सियत में भी हमें किस हद तक बदलाव करना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सच्चाई सीखने से पहले हम कैसी जिंदगी जीते थे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 9 से 11 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 आयत 5 से 10 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। लेकिन क्या चीज हमें इस तरह के बदलाव करने के लिए उकसाती है? पश्चाताप, यानी हम अपनी बीती जिंदगी पर गहरा दुख महसूस करते हैं और अटल फैसला करते हैं कि आइंदा हम वही करेंगे जो यहोवा को मंजूर है। ऐसे पश्चाताप का नतीजा यह है कि हमारी जिंदगी की पूरी तरह कायापलट हो जाती है। अब से हम पहले की तरह अपने स्वार्थ के लिए और दुनियावी तरीके से जीने के बजाय ऐसी जिंदगी जीते हैं जिससे परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि प्रेरितों की पत्री अध्याय 3 आयत 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएं।
परमेश्वर के इन वचनों और बातों के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।